अस्सलाम वालेकुम। तीसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक नए डेटा टाइप की बात करेंगे जिसको बूलियन कहा जाता है। ये ट्यूटोरियल बूलियन के इर्द गिर्द ही चलेगा ताकि उससे मुंसलिक जितनी भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं उनको हम आराम से उनको सब्र व तहम्मुल से समझें, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ों में वो इस्तेमाल होती हैं। तो अक्सर लोगों को बूलियन समझने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से उनसे प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती और फिर वो परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि चीज़ को आगे कैसे लेके चलें। तो हम बूलियन को समझेंगे और बूलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जो कंप्यूटर है उसमें हर चीज़ जो है वो दो 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 वैल्यूज़ पे मुनहसर होती है। एक वैल्यू तो हो गई 1 और दूसरी वैल्यू हो गई 0। तो कंप्यूटर सारा जो है वंस और ज़ीरोज़ पे चलता है। तो अगर कोई चीज़ सही हो तो या कोई वैल्यू हो तो उसको हम 1 कहते हैं, और जब वैल्यू नहीं होती है हम 0 कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है तो उसको 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होंगी। या कोई चीज़ नहीं है तो उसको हम सिफ़र कहते हैं कि सिफ़र है, उसके यहाँ पर सिफ़र चीज़ें हैं। तो दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसको हम ट्रू कहते हैं, और अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसे हम फॉल्स कहते हैं। तो अगर हम ट्रू को लिखें, ट्रू लिखें या 1 लिखें, उसका मतलब एक ही होता है। इसी तरह अगर हम फॉल्स लिखें या 0 लिखें, उसका मतलब भी एक ही होता है। लेकिन जो पाइथन है वो ट्रू को बूलियन वैल्यू लेती है और 1 को वो एज एन इंटीजर वैल्यू लेती है। लेकिन दोनों को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि जहाँ पे आपने बूलियन इस्तेमाल करना हो वहाँ पे आप बूलियन वैल्यू ही इस्तेमाल करें। अब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसकी? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है कि आप अगर दो चीज़ों को आपने आपस में कंपेयर किया, आपने कहा कि क्या एक चीज़ दूसरी जैसी है, तो अगर बात सही है तो आप उसमें वो क्या करता है, वो बताता है कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं वो ट्रू है, कि ये बात सही है। और अगर वो चीज़ सही नहीं है तो जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है। तो उससे हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। अगर आपको याद हो हमने पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे काम किया था, प्लस माइनस डिवाइड। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि चीज़ों का आपस में कंपेयर करते हैं। तो वो मैं थोड़े से लिख लिए थे पहले से, तो उनको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एक साथ सबको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये सारे बूलियन एक्सप्रेशन हैं। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई। जब हम लिखते हैं x इक्वल टू वाई तो हम x जो कुछ y में है उसकी वैल्यू हम x को दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो हम इक्वल टू लिखते हैं। इसी तरह ये दूसरी एक्सप्रेशन है, ये है नॉट इक्वल टू। फर्स्ट के x के अंदर, अब हम इस पे आते हैं, फर्स्ट के x के अंदर जो वैल्यू है 1 है, y के अंदर वैल्यू भी 1 है, तो x को इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि x और y की एक ही वैल्यू है। अब फर्स्ट के x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 0 थी, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू नहीं है, इसलिए हमें फॉल्स, ये हमें आंसर देगा इसका। अब x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो इसमें यह है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x जो है वो y के बराबर नहीं है, सो x इज़ नॉट इक्वल टू y। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है कि x, हम कह ही रहे हैं x y की इक्वल नहीं है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि मैं अमरीकी नहीं हूँ, तो मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं अमरीकी नहीं हूँ, तो इस तो वो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं अमरीकी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उसमें फिर हम ये कंपैरिजन यूज़ करेंगे। अब ये भी बहुत आसान है, ये तो मैथ से आपने किया हुआ है कि क्या x y से बड़ा है, क्या x y से छोटा है, क्या x y से बड़ा है या फिर y के इक्वल है, या x y से छोटा है या y के इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी हम इस्तेमाल करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि क्या x और y की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। ठीक है। अब जो दूसरा आप ये पीछे से नज़र आ रहा होगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात हो रही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इनके साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास x जो है उसकी वैल्यू थी 3, y जो है उसकी वैल्यू थी 3, और इसी तरह d की वैल्यू थी 4, और हमारे पास g की वैल्यू थी 4। तो अब हम कहते हैं कि अगर x जो है वो 3 के बराबर है और जो d है वो g के बराबर है, तो इसमें हम दो चीज़ों को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, और ये y होना चाहिए था। हम चेक करें क्या x और y की वैल्यू एक ही है कि नहीं है। अब इसमें देखें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो हम देख रहे हैं x और y की वैल्यू जो है वो बराबर है। तो ऐसे में ये जो एक्सप्रेशन है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो इधर से तो हमें आ गया ट्रू, एंड अब ये है d की वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, और g की वैल्यू क्या है वो भी 4 है। तो इधर से जो हमें मिल रहा है वो भी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो अगर ये चीज़ सही हो और ये चीज़ सही हो तो फिर ये पूरा पूरा जो एक्सप्रेशन है ये हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो एक्सप्रेशन है मतलब एक ट्रू एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि अगर खाने में चिकन होगा और स्वीट डिश होगी तो ही मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह करके कहेंगे, जब आप कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में होंगी, वो आपकी कंडीशंस पूरी होंगी, तो आपने कोई काम करना है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं पूरी होगी, अगर फर्स्ट कहीं ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, तो एंड क्या करेगा, उस पूरे कंडीशन को फॉल्स कर देगा। अब उसकी जगह हम और कर देते हैं, और ये होता है कि इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर ट्रू हो जाए तो ये इसको ट्रू ले लेता है। फर्ज करें कि आप कह रहे हैं कि अगर खाने में बिरयानी होगी या फिर खाने में पुलाव होगा तो मैं खाना खाऊंगी। तो उसके लिए बिरयानी और पुलाव दोनों होना ज़रूरी नहीं है। आप कहते हैं कि अगर बिरयानी होगी तब भी आप खाना खाएंगे, हाँ पुलाव होगा आप तब भी खाना खा लेंगे। तो ऐसे में हम और इस्तेमाल करते हैं। इसमें से अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई अगर ये हो कि इस तरह हो एक्सप्रेशन ट्रू ट्रू और फॉल्स, तो ये हमेशा आपको ट्रू देगा। आगे पास हो फॉल्स और ट्रू, तो ये तब भी आपको हमेशा ट्रू देगा। आगे पास हो ट्रू और ट्रू, क्योंकि दोनों ट्रू हैं तो या तो तब भी देगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दोनों ही फॉल्स हो तो ये सिर्फ तब ही आपको फॉल्स आंसर देगा। तो और आपका इसलिए इस्तेमाल होता है। और अब सबसे आखिर में हम जो आ जाते हैं वो नॉट के ऊपर आ जाते हैं। नॉट ये होता है कि कोई चीज़ आपकी ट्रू है तो उसको हमने फॉल्स करना हो। बहुत सिंपल सा है, आप नॉट लिखें और यहाँ पे आप ट्रू लिख दें। ठीक है, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। इसी तरह नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। तो अगर आपने किसी चीज़ को नोट करना हो कि आप चेक करते हो कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप पानी उबल गया, अगर पानी नहीं उबला तो इसे गर्म करते रहो, तो ये उस सेंस में ये नॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये आगे बूलियन एक्सप्रेशंस हैं जो कि आगे चल के काफ़ी हमारे इस्तेमाल होंगे और इनको समझना ज़रूरी है। तो ये हम अगली वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्सप्रेशंस आपके कैसे चलते हैं, इसको आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। उन एग्जांपल्स को करने से आपको काफ़ी हद तक
क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्रेशंस, ये लॉजिकल ऑपरेटर, ये बूलियंस कैसे इस्तेमाल होते हैं।